यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 31 अध्याय और 6 पद से। लिखा है कि तू हिया बांध और दृढ़ हो। परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे कहता है, हिया बांध और दृढ़ हो जा। स्वयं तुझे ये करना है, अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को दृढ़ करना है, हिया बांधना है। क्यों? लिखा है कि उनसे न डर और न भयभीत हो। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि जीवन भर तेरे संग में चलने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर है। वह तुझे धोखा न देगा और न कभी छोड़ेगा। परमेश्वर तुझे धोखा नहीं देगा, परमेश्वर तुझे छोड़ेगा नहीं। यह उसका वादा है। प्रभु आपसे इस वादे को करता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। जीवन भर मैं तेरे साथ में रहूंगा, तेरे संग संग चलूंगा। हो सकता है जिसने आपसे वादा किया था कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, तेरे दुख में भी तेरे सुख में भी मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा, हो सकता है उसने आपको धोखा दे दिया, हो सकता है उसने आपको छोड़ दिया, जिस कारण से आप निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, डरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे कहता है कि मैं हूं जो तेरे संग में चलूंगा, अंत तक तेरे संग में चलूंगा। मैं हूं जो तेरा सहायक है, अंत तक तेरा साथ देगा। मैं हूं जो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो धोखा दे। परमेश्वर परमेश्वर है, वो जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने मनुष्य पर भरोसा रखा और उस मनुष्य ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने सोचा कि ये जीवन भर मेरे साथ में रहेगा, लेकिन वो उन्हें छोड़कर चला गया। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं कि जो झूठ बोले, जो धोखा दे दे। नहीं, वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है। और वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं धोखा दूंगा, वो कहता है कि मैं जीवन भर तेरे साथ में रहूंगा। इसलिए तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, इसलिए तू हिया बांध और दृढ़ हो जा। उनसे न डर। जीवन में तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने तुझे धोखा दे दिया, किसी ने तुझे छोड़ दिया, किसी ने तेरे साथ में गलत कर दिया है, लेकिन तू डर मत, तू घबरा मत, तू दृढ़ हो, तू मजबूत हो जा, तू स्थिर हो जा, क्योंकि मैं तेरे संग में चलूंगा, मैं तुझे आगे ले जाऊंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। उस पर भरोसा करें, उसके वादों पर भरोसा करें, उसके वचनों पर भरोसा करें। उसका वादा है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। अब चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगा। दानियल को उसने शेरों की मांद में नहीं छोड़ा, पौलुस को उसने जेल खाने में नहीं छोड़ा, विरोधियों के बीच में अपने चेलों को नहीं छोड़ा। वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। यदि आपका भरोसा उस पर बना रहा, तो वो आपको भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा, आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेगा, हर एक परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा। इसलिए निराश न होइए, डरे नहीं, दुखी न होइए, परेशान न होइए। परमेश्वर आपके संग संग है, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, उसके वचन पर भरोसा रखें। उसका वादा है कि वो आपको कभी धोखा नहीं देगा और कभी नहीं छोड़ेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
ਆਮੀਨ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ गई। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक जन ने इस सुबह में प्रभु के वचन से बहुत ही सामर्थ पाई है, क्योंकि सामर्थ्य वचन जब हमारे हृदयों में बोया जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा फलवंत होता है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। ये समय है आपका और मेरा, जब हम अपनी विनतियों को उस परमेश्वर के आगे लेकर आएं, और वो परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, आपका आदर और सम्मान करते हैं। हृदय से यीशु आपके नाम को महिमा देते हैं, तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद कि आप हमारे पिता हैं और हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं। धन्यवाद कि तू हमारा राजा है और हम सब तेरी प्रजा हैं पिता। धन्यवाद कि तूने हमें नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर, अपनी इच्छा से प्रभु तूने हमें अपने राज्य के कार्यों के लिए बुलाया है प्रभु जी। हर एक के ऊपर प्रभु तूने अपने राज्य को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज वो सारी जिम्मेदारियां प्रभु जी तेरे बेटे बेटियां हम सब मिलकर उसे निभा पाए, और तेरा राज्य परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए, एक एक के हृदयों में तेरा राज्य स्थापित होने पाए। तेरी प्रभुता परमेश्वर प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में आए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज हर एक परेशानी, नेगेटिविटी, गलत कार्य, हर प्रकार की परेशानियां और दुख समस्याएं प्रभु तेरे इन लोगों के जीवन से चली जाएं। खुदावन आप उन्हें खुशहाल बनाए, पॉजिटिव बनाए प्रभु जी। सेल्फ डिपेंड होना उन्हें सिखाए प्रभु, तुझ पर निर्भर होना उन्हें सिखाए परमेश्वर, ताकि प्रभु वो अपने जीवन में तेरे नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद रात भर के एक एक पल और एक एक क्षण में, एक एक मिनट और एक एक सेकंड में परमेश्वर तूने रात भर प्रभु हम सब की हिफाजत की, सुरक्षा की प्रभु। आपकी सी शहर पना बनकर प्रभु तेरे स्वर्गदूतों ने प्रभु हम सबको, इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को सुरक्षित रखा। और धन्यवाद करते प्रभु कि हर दिन के लिए प्रभु तूने हमें प्रभु जी हमारी सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को तैनात किया है कि वो हमारी रक्षा करे, आने जाने में हमारी रक्षा करे पिता। और तू अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देते हैं कि वो हमें हाथों हाथ उठा लें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी कि तू अपने लोगों की इस प्रकार से हिफाजत करता है। हाँ प्रभु, यदि आज बहुत से लोग हैं जो डरे हुए हैं, भयभीत हैं प्रभु, उन्हें पिता डर, उनके अंदर डर और घबराहट है पिता परमेश्वर, इनसिक्योरिटी उन्हें फील हो रही है पिता परमेश्वर प्रभु, बहुत ही घबरा रहे हैं पिता। इस समय तेरे प्रभु स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, तेरे लहू के बाड़े में हम उन्हें सुरक्षित करते खुदावन। और प्रभु जब पिता वो जहां कहीं जाए पिता, तेरी सुरक्षा में वो चले पिता। और प्रभु वो डरे नहीं कि वो अकेले, वो इस बात पर विश्वास करने पाए प्रभु कि वो तू उनके साथ चलता और फिरता है। तूने कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर बसूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू हम सब के अंदर वास करता है प्रभु। तूने हमारे हृदय में प्रभु जी तूने जगह बनाई है पिता, और वहां आप रहते परमेश्वर। और जहां आप रहते प्रभु, वहां कोई भी दुख, बीमारी, समस्या, परेशानियां, डर और घबराहट नहीं रह सकती, क्योंकि प्रभु तू स्ट्रांग है और तूने अपने लोगों के अंदर अपना डेरा किया है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रभु, आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, भयभीत हैं, तेरा वचन उनके पास पहुंचता है, हियाव बांध और दृढ़ हो जाओ। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हर एक जन हियाव बांधने पाए, दृढ़ होने पाए, क्योंकि प्रभु तू उनके साथ चलने वाला परमेश्वर है प्रभु, और उन्हें कभी धोखा नहीं देता और कभी नहीं छोड़ता। यदि आज ऐसा दुख प्रभु ये अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, जब प्रभु किसी ने इन्हें छोड़ दिया पिता, किसी ने इन्हें धोखा दिया परमेश्वर पिता, इन्होंने प्रभु सबसे ज्यादा ट्रस्ट उन पर किया, परंतु उन्होंने इनके ट्रस्ट को तोड़ दिया प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि धोखा दे दूं। हाँ परमेश्वर, आज ये भाई, ये बहन, हर एक वो व्यक्ति जो धोखा खाए हुए हैं, हर एक वो व्यक्ति जो ठेस जिन्हें पहुंची है पिता, इस समय प्रभु तेरा वचन उनसे कहता है, यावान मेरी बेटी और मेरे बेटे, दृढ़ हो जा मेरे बेटी और मेरे बेटे, क्योंकि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि आज प्रभु इन्हें किसी ने छोड़ दिया प्रभु और इन्हें धोखा मिला है, ऐसे समय में इनका मन
हियाव बांधने पाए कि पिता तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। धन्यवाद करते पिता, जब इनके आंसू बह रहे हैं पिता, तेरे प्रभु लोगों के आंसुओं को तूने प्रभु कुप्पी में संभाल कर रखा है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज बहुत से लोग प्रभु इंटरनली प्रभु उस दुख में है पिता, जिसको वो किसी से बयान नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। पिता वो डरते हैं कि कहीं लोग इनकी बातें ना बनाए, ये डरते हैं कि मैं किस में अपनी बातों को कहूं। मेरे खुदावन तू साथ में है, तूने कहा कि मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु, इस बहन की आप सहायता करें, इस नौजवान भाई की आप सहायता करें, इस प्रभु इन बच्चों की आप सहायता करें प्रभु जी, जो यूथ है आप उनकी सहायता करें इस समय प्रभु। ऐसे समय से प्रभु जी, प्रभु जो वो डर और भयभीत हैं, उन्हें डर है कि कहीं कोई उन्हें प्रभु जी कहीं बदनाम ना कर दे प्रभु। इस प्रकार का डर यदि इनके मन में चल रहा है, बदनामी का डर, यीशु के नाम से चला जाए। तेरा वचन कहता है मत डर, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने कहा है कि मैं तेरी नाम धराई के बदले तुझे दुगना भाग दूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, यदि इस समय पिता ये भाई ये बहन बदनामी के डर से प्रभु जी घबरा रहे हैं पिता, उन्हें लगता है कि अब उनका जीना सही नहीं है प्रभु, आज वो गलत विचार जो मृत्यु की ओर जा रहा है, जो माइंड मृत्यु की ओर जा रहा है, यीशु के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं प्रभु। इनका माइंड जीवन की ओर लगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, तूने आज इनसे बातचीत किया है, इस वचन को ये एक्सेप्ट करने पाए, रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर, और आज हर एक दुख का कारण इनके जीवन से चला जाए। यदि इनके घर के लोग कहीं चले गए प्रभु, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ है, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों को सुरक्षित घर लेकर आए, उनके बच्चों को सुरक्षित घर लेकर आए प्रभु, ताकि ये तेरी महिमा कर सके। इस समय प्रभु जब एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु इनके परिवार के कुछ लोग प्रभु जी बहुत ज्यादा दर्द में तकलीफ में है पिता, हॉस्पिटल में है, यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु जी खुदावन इसी वक्त तेरी चंगाई को उनके लिए कहते, तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस समय पिता परमेश्वर प्रभु बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, घाव में और चोट में है, जहां आपको तकलीफ है वहां पर अपने हाथों को रखें प्यारे परमेश्वर प्रभु। इन भाई बहनों के प्रभु शुगर लेवल बढ़ने के कारण प्रभु जी पैरों में जो घाव बन गए पिता परमेश्वर, कमर में जो घाव बन गए पिता परमेश्वर, जो घाव ठीक नहीं हो पा रहा है, यदि चोट लगने के कारण वो घाव ठीक नहीं हो पा रहा है, इसी वक्त प्रभु उन घावों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जिन बहनों को ब्रेस्ट कैंसर है, इसी वक्त ब्रेस्ट कैंसर को कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिन्हें बार बार चक्कर आते हैं प्रभु जी, सर की समस्या रहती है, माइग्रेन की समस्या रहती है, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम चली जाए। जिनके नसों में ब्लॉकेज बताया है, यीशु के नाम से नसों का ब्लॉकेज खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनके हार्ट प्रॉब्लम है प्रभु जी, और पिता दिल में छेद बताया गया प्रभु यीशु के नाम से खुदावन आज आप अपने हृदय में हाथ रखें। यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम है या फिर वहां पर दर्द होता है, वहां पर अपने हाथों को रखें यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी वक्त हार्ट प्रॉब्लम को कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम को लेकर हम आज्ञा देते हैं, हार्ट प्रॉब्लम को निकल जाओ यीशु के नाम से। दिल का छेद यीशु के नाम से गायब हो, नष्ट हो यीशु के नाम से। फादर इनके नसों का ब्लॉकेज खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिन्हें अस्थमा की बीमारी है इस समय प्रभु, ठंडियों के समय में परमेश्वर जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, इसी वक्त वो अस्थमा की बीमारी कंप्लीटली नष्ट हो। लंग्स इन्फेक्शन प्रभु जिन्हें प्रभु जी कफ प्रभु जिनके लंग्स में हो गया है, यीशु के नाम से वो कफ दूर होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं इस ठंड के मौसम में प्रभु, बच्चे प्रभु जो सर्दी जुकाम बुखार से परेशान है, यीशु के नाम से इसी वक्त वो चंगे हो जाए। जो रात भर बच्चे बीमारी में चिल्ला रहे रो रहे प्रभु, तेरी शांति बच्चों में आए और वो चंगे हो यीशु के नाम से। इनके घुटने, मांसपेशियां, हड्डियां यीशु के नाम से चंगी हो प्रभु। इनकी कमर चंगी हो यीशु के नाम से। इनकी आंखें, कान, मुंह चंगे हो यीशु के नाम से प्रभु। जिन्हें दांतों में कैविटी है यीशु के नाम से इसी वक्त वो कैविटी नष्ट हो। हर एक दांतों का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। हेयर फॉल का प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। हेयर फॉल की प्रॉब्लम मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा गंजापन हो गया है प्रभु, यीशु के नाम से न्यू ईयर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। पिता
क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है और प्रभु तू रचना करने वाला परमेश्वर है। इनके बॉडी ऑर्गन्स को आप रचे प्रभु जी। कोई भी बॉडी ऑर्गन प्रभु जो काम नहीं कर रहा है उसे प्रॉपर काम करने में प्रभु आप सहायता करें खुदावन। किडनी स्टोन, लिवर प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया प्रभु जी। आज की सुबह में जिस काम पर ये हाथ लगाएं, यदि बहुत से ऐसे काम है प्रभु जी, रुकावटें आ रही हैं, लोग उस काम के विरोध में उठ खड़े हुए हैं, प्रभु मनों को तैयार करे, मनों को बदले परमेश्वर, और इनके ओर से आप उन लोगों के हृदय में कार्य करें पिता। आपके लोगों के काम जो बनते बनते रुक रहे हैं, यीशु के नाम से वो बनने पाए प्रॉपर तरीके से। इनके फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस, जमीन को लेकर और भी बहुत सी बातों को लेकर प्रभु ये परेशानियों में चल रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम चली जाए। थैंक यू जीसस। जितने भाई बहन सेवकाई करते हैं उनकी सेवकाई बढ़ती चली जाए। जितने लोग हमारे साथ मिलकर समाचार में प्रभु आगे बढ़ते, खुदावन और उन्हें बढ़ाइए। जितने आपके राज्य में बोलते मल्टीप्लाई करे प्रभु, प्रॉस्पर करे। हर एक कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रभु तेरे लोगों के जीवन में ना रहे। जितने भी लोग प्रभु सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं प्रभु, उनके जीवन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो, कर्जे दूर हो। पिता तू अपने लोगों को कर्जदार नहीं बनाता, परंतु प्रभु तूने देने वाला बनाता है। इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर आप नियुक्त करें। जितने भी बच्चे प्रभु जी अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं प्रभु, वो आज्ञाकारिता में चलें। एडिक्शन में प्रभु जो बुरी संगति में लिप्त हैं, यीशु मसीह सही संगति में आए पिता। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस जन्मदिन में ढेर सारी आशीषें प्रभु उन्हें देते हैं। दीर्घ आयु आप उन्हें दे। आपने कहा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार के दर्शन को दिखाऊंगा। और तेरा वचन कहता है उठ, प्रकाशमान हो। प्रभु इनका जीवन प्रकाशमान हो, तेरे भलाइयों को पूरे साल भर में देखे, अच्छे स्वास्थ्य को पिता, इनके मनोकामनाओं को पूरा करे। धन्यवाद करते, हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करे। आमीन, आमीन और आमीन।